ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ईसाई धर्म की शुरुआत प्रथम शताब्दी ईस्वी एक में हुई। उस समय यहूदी धर्म यहूदियों का मुख्य धर्म था। रोमन साम्राज्य का शासन पूरे उस क्षेत्र पर था जहां आज का इजराइल और फिलिस्तीन आता है। ईसा मसीह का जन्म लगभग 400 ईसा पूर्व के बीच हुआ माना जाता है। बैतलहम और में वे यहूदी परिवार में पैदा हुए और नाज़रेत नगर में पले बड़े। 30 साल की उम्र में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। प्रेम, क्षमा, दया, विनम्रता और परमेश्वर में विश्वास का संदेश। उन्होंने चमत्कार भी किए, बीमारों को चंगा करना, अंधों को दृष्टि देना, मृतकों को जीवित करना। यीशु की लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन यहूदी धर्म के पंडितों और रोम शासकों को उनका संदेश खतरनाक लगा। उन्होंने साजिश के तहत गिरफ्तार किया और रोमन गवर्नर पोंतियुस पिलातुस के आदेश से क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लगभग 333 ईस्वी में बाइबल के अनुसार तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठेगा और अपने शिष्यों को दर्शन दिए। उनके स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने उनका संदेश पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। यीशु के प्रमुख शिष्य जैसे पतरस और पौलुस ने अलग अलग देशों में जाकर प्रचार किया। पौलुस ने रोम और यूनानी दो तक ईसाई धर्म पहुंचाया। शुरुआत में ईसाई धर्म को यहूदी धर्म का ही एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन समय के साथ यह एक अलग धर्म बन गया। पहले 300 वर्षों तक ईसाइयों पर रोमन साम्राज्य में अत्याचार हुए, लेकिन सन 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी। धीरे धीरे यह रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया। यीशु ने अनेक चमत्कार किए जिनसे लोग उसे मसीहा मानने लगे। उसने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को चंगा किया, पानी को दाखमधु में बदल दिया, कुछ रोटियों और मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया, यहाँ तक रहे कि मृतक को जीवित किया। लेकिन यीशु का मुख्य उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों को बदलना था। उसने दृष्टांतों में शिक्षा दी। खोई हुई भेड़ की कहानी जिसमें परमेश्वर हर खोए हुए को ढूंढता है। दयालु सामरी की कहानी का जिसमें सच्चा पड़ोसी वही है जो दया दिखाए। लोग उसके उपदेशों को सुनने दूर दूर से आते थे। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, यहूदी धर्म के पंडित उससे जलने लगे। उन्हें लगा कि यह आदमी लोगों को धर्म के नियमों से अलग कर रहा है। रोमन शासकों को भी डर था कि कहीं यह विद्रोह करा दे, इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बनाई। पर के समय यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया। उसने रोटी तोड़कर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसने प्याला उठाकर कहा, यह मेरे लहू का नया वाचा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। फिर उसके शिष्य यहूदा ने उसे 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया और सैनिकों को पकड़वा दिया। रोमन गवर्नर पोंतियुस पिलातुस ने दबाव में आकर उसे मृत्युदंड दिया। यीशु को कोड़े मारे हैं और अंततः क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर उसने अंतिम शब्द कहे, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और फिर उसने प्राण त्याग दिए। 3 दिन बाद जब उसकी कुछ शिष्याएं उसकी कब्र पर गईं, तो उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। स्वर्गदूत ने कहा, वह हल नहीं है, वह जी उठा है। यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देता रहा। उसने उन्हें कहा, जाओ सारी जातियों को मेरे शिष्य बनाओ। फिर वह स्वर्गारोहण कर गया। उसके शिष्यों ने साथ से प्रचार शुरू किया। पतरस ने यरूशलेम में उपदेश दिया। पौलुस ने रोम, यूनान और एशिया में संदेश पहुंचाया। शुरुआत में रोमन साम्राज्य ने ईसाइयों पर अत्याचार किया। उन्हें शेरों के सामने फेंका जाता, क्रूस पर चढ़ाया जाता, लेकिन ईसाई धर्म व नहीं बल्कि और फैलता गया। अंततः सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में इसे मान्यता दी और बाद में यह रोमन साम्राज्य का धर्म बन गया। इस तरह एक गरीब बढ़ई के पुत्र ने प्रेम, क्षमा और दया का जो संदेश दिया, वह केवल यहूदिया तक नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और उसके अनुयायी करोड़ों की संख्या में